हे गाइस, मैं रोहित गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जीएस मैथ्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रकाश के परावर्तन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन को बताऊंगा। चलिए बिना देरी के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन को बता दिया था, जो कि विभिन्न ईयर में आपके पूछे गए थे, यानी अलग अलग सालों में पूछे गए थे। चलिए इसको देखते हैं। तो वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों? तो चलिए देखते हैं। वाहनों के अग्रदीप में हम क्या करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कारण की प्रकाशित बल्ब जब परावर्तन के फोकस पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण जो है किरण पुंज प्राप्त करता है एवं सभी किरणें क्या होती है? जब रोड पर जाएगी, यानी जब सभी किरणें जब सड़क पर जाएगी तो क्या होगा? तो ज्यादा रोशनी देती है। जैसे देखिए, आपको पता है ये क्या है? अवतल दर्पण है। जब कोई भी समानांतर किरणें इस अवतल दर्पण से टकराती है तो मिलने वाली पॉइंट क्या होती है? जहाँ पर मिलती है तो वह होता है आपका मुख्य फोकस। ये क्या था? समानांतर प्रकाश की किरणें। तो यह अवतल दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से मिलती है। और एक कंडीशन क्या है कि ये है कि ये टकराने के बाद क्या होती है? यह जो है अवतल दर्पण है, प्रकाश की किरणें क्या है? ये है आपका प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें वो क्या है? टकराने के बाद ये इसके क्या हो जा रही है? समानांतर हो जा रही है। तो यही जब किरणें आपको बाहर जब आपको दिखाई देगी तो क्या हो जाएगी? कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब ये पड़ेगी, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा? वह हमको पूर्ण रूपेण क्या होगा? अच्छे से दिखाई देगा। तो यही कारण, यानी समानांतर बाहर क्या होगी? वह समानांतर निकलेगी। समानांतर यानी ऐसे, जब हम कह सकते हैं क्या, जब समानांतर जब प्रकाश की किरण निकलेगी तो बाहर क्या होगी? सीधी जाएगी। एवं सीधी जब जाएगी कोई ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी वह प्रकाश की किरण, यानी कहने का मतलब क्या है कि जब प्रकाश की किरण बाहर जाएगी समानांतर रूप से और किसी ऑब्जेक्ट पर जब वो प्रकाश की किरण पड़ती है तो क्या होगा? वह ऑब्जेक्ट हमें क्लियर रूप से दिखाई देगा। तो यही कारण है कि वाहनों के अग्रदीप में, यानी इसको क्या बोलते हैं? हेडलाइट बोलते हैं। हेडलाइट, LIGHT, यानी आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कार के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, या वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आपको यही लिख देना है। और ये डायग्राम आपको, ये कोई ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? समानांतर जब पड़ेगी तो क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियर रूप से दिखाई देगा। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, और आप लोग देख लीजिए। क्योंकि होता क्या है, मान लीजिए ये आपके अवतल दर्पण है तो बल्ब आपको क्या होगा? यहाँ पर लगाना होगा। ये क्या है? बल्ब है। यानी बल्ब क्या है? मुख्य फोकस पर ही आपको क्या करना होता है? लगाना होता है। तभी ना किरणें बाहर निकलेगी तो समानांतर रूप से जहाँ ये पड़ेगी किसी ऑब्जेक्ट पर तो हमें क्या होगा? पूर्ण रूपेण दिखाई देगा। तो देख लीजिए, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, जो कि आपको 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। यानी कहने का मतलब ये था कि जब प्रकाश की किरणें इसके समानांतर जब हो जाएंगी तो कुछ किरणें तो आपको पैरेलल भी जा सकती है, कुछ किरणें आपको क्या होगा? ये सामने पर ही ऑब्जेक्ट पर भी जा सकता है। तो आपको ऑब्जेक्ट क्या होगा? अच्छे से आपको दिखाई देगा, यानी कोई भी वस्तु क्या होगा? अच्छे से दिखाई देगा। और वहीं जब जो है ये किरणें अगर अवतल आप नहीं लगाइएगा तो कोई किरणें ऐसी चली जाएगी, कुछ ऐसे चली जाएगी। यानी ऑब्जेक्ट जो क्लियरेंस होती है कोई भी आगे मतलब यानी सामने देखने का, वो क्या होगा? वो क्लियरिटी आपको नहीं मिल पाएगी। यही कारण होता है कि वाहनों के जो अग्रदीप होते हैं यानी हेडलाइट होते हैं, वहां पर हम किस दर्पण का यूज करते हैं? तो वहां पर हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। तभी ना ये सामने जब ये इसकी किरण पड़ेंगे तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट हमको क्लियर रूप से दिखाई देगा। तो देखिए, बहुत सारे किरणें इसके पैरेलल भी जा सकते हैं, बहुत सारे इसके सामने ऑब्जेक्ट में पड़ेंगे तो क्या होगा? क्लियरिटी के साथ हमको वो क्या होगा? दिख पाएगा। तो यही कारण है। इस क्वेश्चन का आप देख लीजिए।